बदलते भारत की शान। सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। प्यार। अब लेकिन आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब देना मेरा कर्तव्य है। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ ना। अब तो आपको पता है फिर क्या हुआ? मुझे नहीं सुनना। अरे न जाओ सैया छुड़ा के बैया। अब तो मैं ये कह रही थी कि इस बीमा योजना के अंतर्गत बीमा निकासी की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया जाएगा, जिससे किसान बहनों और भाइयों को अपना पैसा निकालने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस योजना को सफल बनाने के लिए वित्त और अन्य संसाधनों में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी संभावित है। फसल बीमा योजना का लक्ष्य लगभग हर किसान बहनों भाइयों को लाभ दिलाने के लिए है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में किसान आत्महत्या जैसे शब्द हमें सुनने को ना मिले। अल्लाह ना करे कि ऐसा सब कुछ सुनने को मिले। लेकिन बिटिया एक बात मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। फर्ज करो मेरे पास पैसे नहीं है और मैंने किसी से उधार लेकर बीज बोए हैं तो? ये कैसा सवाल है? चलिए मान लिया बीज बोते समय आपके पास पैसे नहीं है और आपने किसी और से उधार लेकर अपने खेतों में बीज बोया है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आप अयोग्य हो गए। अगर आप किसान हैं तो आप हर हाल में इस योजना के लिए योग्य हैं। इस योजना को सफल बनाने के लिए और किसान बहनों और भाइयों के जीवन में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के लिए निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस योजना के तहत पैसा निकासी मोबाइल फोन के द्वारा भी हो जाए। पहले भी इस प्रीमियम की राशि कुछ ज्यादा थी, इसलिए किसान हिचकते थे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ने के लिए जो प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है, वो राशि पुरानी फसल बीमा योजना की राशि से 25 से 30% तक कम है। यदि किसी की फसल का नुकसान होता है और उस किसान बहन या भाई के पास स्मार्टफोन है, तो पॉसिबल है कि बीमा का भुगतान करने वाली कंपनी स्मार्टफोन के द्वारा ही नुकसान हुई फसलों का फोटो मंगवाकर उसके दावे को पास कर दे, उसको उसके नुकसान के पैसे दे दे। यानी कि इस योजना के अंतर्गत तकनीक का उपयोग संभव है। इसीलिए किसान बहनों और भाइयों को परेशान होने की संभावना बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। अब सुकून रहेगा आने वाले वक्त के आने तक। ये शुक्रिया कैसा और सुकून, मैं कुछ समझी नहीं। लेकिन मैं समझ गया हूँ बिटिया, क्योंकि मेरे बाद इस गांव की बागडोर तुम जैसे समझदार और कृषि विशेषज्ञ के हाथों में होगी। तुमने इस चुनाव में खड़े होने के लिए जो फैसला लिया है वो काबिल तारीफ है। इस चुनाव में जो भी महिला आरक्षित सीट है उस पर तुम जैसे समझदार और योग्य ही बैठनी चाहिए। जितनी बारीकी से फसल बीमा योजना के बारे में समझाया है, उतनी बारीकी से आज तक इस ग्राम के किसी भी अधिकारी ने नहीं समझाया। अब हमारे गंगापुर ग्राम को एक आदर्श महिला प्रधान मिलने वाली है। साथ में वो महिला किसान भी होगी। बिल्कुल होगी। आओ चलें। जी। आइए 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 आइए। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ गोलियां तो मैं ले रहा हूँ, बड़ा गला जो है दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। हाँ इन्हें गरारे भी ले रहा हूँ। जी 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 ठीक है जी, ठीक है। हाँ मैं आता हूँ।
ओके। अरे हुजूर, हुजूर, पाइबा, ऐसी खबर लाया हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, आपके और हमारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा सरकार। हुकुम सिंह, तुमको 1000 बार बोला है ये ड्रामेबाजी मेरे साथ मत किया करो। तुम बाज नहीं आते, तुम्हें बेवकूफों जैसी अनाप शनाप बकते ही रहते हो। मुझे बोलने दीजिए पालनहार, मैं जो दिल हिला देने वाला समाचार लेकर आया हूं उसे सुनकर आप कुर्सी से नीचे ना गिर गए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। कुर्सी से गिर जाऊंगा मैं? हुकुम सिंह, तमीज से बात किया करो। तुम कितने बदतमीज हो गए हो आजकल। आप मुझे 100 जूते मार लीजिए, हाँ? सर मुंडवाकर गधे पर बैठा दीजिए, अपने इसी ऑफिस में उल्टा लटका दीजिए, लेकिन हाथ जोड़कर ये विनती करूंगा कि जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं पहले मेरी बात सुन तो लीजिए। क्या खबर लाए हो? पको। वो दामिनी है ना, सविता बहन की सुपुत्री, वो पंचायत का चुनाव लड़ने वाली है। हाँ तो? वो गांव में बहुत लोकप्रिय है। चुनाव शुरू होने से पहले ही मुझे तो अपनी नैया डूबती हुई नजर आ रही है, और अगर मुझे बचाने के लिए आप कश्ती में सवार होंगे तो आपके वजन से कश्ती उलट जाएगी और मेरे साथ साथ आप भी डूब जाएंगे। वो कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि तुम्हें बकवास क्यों करते हो। अरे एक ही जुमले में सारी बात क्यों नहीं कहते हो? किस सोच में पड़ गए हुजूर? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? दामिनी अगर पंचायत का चुनाव लड़ रही है तो मामला जरा गंभीर है। ये आप क्या बोल रहे हैं सरकार? क्या बोल रहा हूं मतलब? क्या मैंने कुछ गलत बोला? मामला गंभीर नहीं, बहुत गंभीर है सरकार। मेरे साथ आप भी अपने भेजे को थोड़ा कष्ट दीजिए, इस समस्या का कुछ ना कुछ तोड़ निकल आएगा। क्या कहा तुमने? अपने भेजे पे जोर डालूं? 1000 बार कहा है तमीज से बात किया करो तुम। हमारी बदतमीजी मुझे बर्दाश्त नहीं होती। हुजूर, मेरे किस शब्द पर आपत्ति है आपको? क्या दिमाग को भेजा नहीं कहते? कहते होंगे, लेकिन मुझे। अरे शब्दों पर ध्यान मत दीजिए, मेरे कहने का मतलब समझिए। दामिनी अगर चुनाव जीत गई तो मेरे साथ आपका भी बिस्तर गुल हो जाएगा। हाँ, आई बात समझ में? अब आपकी आज्ञा हो तो आगे बोलूं, वरना आपका ये हनुमान आंख और कान के साथ अपना मुंह भी बंद कर लेगा। बोलो, क्या बोल रहा है? धन्यवाद मालिक। मुझे ये भविष्यवाणी करनी है कि दामिनी अगर सरपंच बन गई तो हमारे सारे गोरख धंधे बंद करवा देगी। कुमार साहब, आप और मैं जो किसान बहन भाइयों को नौकरी का झांसा देकर बाहर भेजते हैं ना, वो सारे गोरख धंधे बंद हो जाएंगे, सब पर ताला लग जाएगा और हम तीनों सड़क पर आ जाएंगे सरकार। मेरी बात आपको कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन इसमें जो सच्चाई छुपी है उसे समझने की कोशिश कीजिए हुजूर। तुम तो हरफन मौला हो, इस समस्या का कोई तोड़ तुम ही निकाल सकते हो। कहते हैं थोड़े को ज्यादा समझो, तो मैं भी समझ गया कि उसका मतलब क्या है। तो मैं भी समझ गया कि उसका मतलब क्या है जो आपने अभी अभी बोला है। बस आप मेरी पीठ पर अपना हाथ बनाए रखिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है हुकुम सिंह। आपका ये गुलाम शपथ लेकर कहता है कि आपका भरोसा ये कभी नहीं तोड़ेगा। जी तोड़ कोशिश करके चुनाव मैं ही जीतूंगा, सरपंच मैं ही बनूंगा। आपके सर की कसम खा के कहता हूं सरकार, प्राण जाए पर वचन न जाए। और वो मुझे घर बुला रहा है। घर बुला रहा है तो जरूर कोई काम होगा। तूने मना क्यों किया?
माँ अगर मैं चली जाऊंगी तो घर के सारे काम आपको अकेले करने होंगे और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेटा जब तू नौकरी करती थी तो घर का सारा कामकाज मैं खुद ही किया करती थी। अब तो तूने पुण्य का काम करने की ठानी है। जब तू चुनाव जीत जाएगी तो किसान बहनों भाइयों की भलाई के लिए काम करेगी। जाके देख तो सही, कोई जरूरी काम होगा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। भैया ये क्या कर रहे हो आप लैपटॉप में? कोई खास खबर है क्या? क्या कहा तुमने? मैंने पूछा क्या कर रहे हो आप लैपटॉप में? प्रिया ये देखो। ये तो किसी शहर का नक्शा लग रहा है। ये किसी शहर का नक्शा नहीं, अपने गांव गंगापुर का नक्शा है। बस क्यों रही हो? भैया आप ना एकदम बुद्धू हो। आप लैपटॉप में अपने गांव का नक्शा क्यों देख रहे हो? आपको गांव घूमना ना, एक काम करो, यहाँ से सीढ़ियों से नीचे जाओ और नीचे आपकी बाइक है, उस पे बैठो, ब्रूम करके आप पूरे गांव की सैर कर सकते हो। कैसा लगा मेरा आइडिया? जानती हो प्रिया, तुम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम पूरी बात सुनना नहीं चाहती हो और आइडिया पे आइडिया देने लगती हो। ये देखो अपने गांव गंगापुर का नक्शा। मैं और दामिनी कहां से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे और कहां पे खत्म करेंगे वही सब नोट कर रहा हूं इसमें। कैसा लग रहा है प्रिया? ठीक लग रहा है ना तुम्हें? अब ये सब तो ठीक है भैया, लेकिन सिर्फ नक्शा देखने से क्या होगा? को ये पता है कि दामिनी किस इश्यूज पे लड़ेगी? अरे बहुत सारे इश्यूज हैं, वो हम लोग तय कर लेंगे मिल करके। हम लोग यानी कौन लोग? अरे मैं और दामिनी, मैं आज उससे मिलने जा रहा हूँ। अच्छा तो मतलब आपको कुछ नहीं पता? क्या भैया आप भी कमाल करते हो। वो भी बेचारी तो पहली बार लड़ रही है ना, अब उसे कहाँ से जानकारी होगी इन सब चीजों के बारे में? अरे तो फिर कौन बताएगा? मम्मा बताएंगी और कौन बताएगा? आप एक काम करो, आप ना उसे तुरंत फोन करो और यहाँ पे बुला लो, ठीक है? एक सेकंड भैया मैं अभी आई। हेलो प्रिया सही बोल रही है, ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया? इलेक्शन दामिनी को लड़ना है, मैं भी उसको बुलाता हूँ। दामिनी। हाँ माँ। बेटा रसोई में चल के मेरी मदद तो कर। हाँ चलिए। लो सुबह हुई नहीं कि तुम्हारा फोन बजना शुरू हो जाता है। बेटा तू चुनाव जीतेगी तो भगवान जाने क्या होगा। माँ आपने तो मेरी जीत की घोषणा पहले ही कर दी। अजय का फोन है, 1 मिनट। हेलो। हेलो दामिनी। गुड मॉर्निंग अजय। बिजी हो दामिनी? हाँ बोलो। क्या तुम अभी आ सकती हो मेरे घर थोड़ी देर के लिए? आ तो सकती हूँ लेकिन अभी नहीं, दोपहर के बाद। दोपहर के बाद क्यों? अभी क्यों नहीं? वो इसलिए कि घर के कुछ काम काज हैं, उन्हें निपटा लूं, उसके बाद आऊंगी। ठीक है, सी यू। ओके बाय। क्या कह रहा था अजय? और वो मुझे घर बुला रहा है। घर बुला रहा है तो जरूर कोई काम होगा। तूने मना क्यों किया? माँ अगर मैं चली जाऊंगी तो घर के सारे काम आपको अकेले करने होंगे और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेटा जब तू नौकरी करती थी तो घर का सारा कामकाज मैं खुद ही किया करती थी। अब तो तूने पुण्य का काम करने की ठानी है। जब तू चुनाव जीत जाएगी तो किसान बहनों भाइयों की भलाई के लिए काम करेगी। जाके देख तो सही, कोई जरूरी काम होगा। ठीक है मैं चली जाऊंगी, आप जाओ रसोई में। ठीक है। अजय बेटा, चुनाव प्रचार के लिए सबसे पहले अपने साथियों की फौज तैयार करो
और उन्हें घर घर जाकर के ये बताओ कि वोट केवल दामिनी को ही देना है। और उन्हें ये भी जाके बताओ कि अगर दामिनी जीतेगी तो वो किसान बहन भाइयों की भलाई के लिए कौन कौन सा काम करेगी। और सबसे पहले अपना घोषणा पत्र छपवाओ और उसमें अपने इन सारे मुद्दों को लिखो। मम्मा, घोषणा पत्र में कौन कौन से मुद्दे लिखे? मैं बताती हूँ, लिखो। सबसे पहला मुद्दा, जी। जो समृद्ध किसान हैं, उनसे पंचायत द्वारा किसान फंड वसूल किया जाएगा। और अगर कोई भी किसान बहन भाई बीमार होते हैं तो उनका इलाज इसी फंड से किया जाए। लिख रहे हो? जी मम्मा। अब है दूसरा मुद्दा, कर्ज अदायगी। दूसरा मुद्दा कर्ज अदायगी। जी। अगर कोई किसान बहन भाई कर्ज अदायगी नहीं कर सके तो उनके खिलाफ कोई भी फौजदारी अपराध का मामला दर्ज नहीं किया जाएगा और कोई भी थानेदार उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे, बल्कि उनके खिलाफ दीवानी अपराध का मामला दर्ज किया जाएगा, जिसकी सुनवाई ग्राम पंचायत में होगी और इसका फैसला भी ग्राम पंचायत ही करेगी। तीसरा मुद्दा है शिक्षा का। शिक्षा के लिए ग्राम पंचायत के बजट का 6% हिस्सा खर्च किया जाएगा। जी। चाची, आपके कहने का मतलब ये है कि गांव में स्कूल खोलना होगा, लेकिन उसमें तो समय भी बहुत लगेगा और खर्च भी बहुत होगा। दामिनी बेटा, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई के लिए स्कूल की बिल्डिंग खड़ी की जाए। अगर हमारे गांव के किसान बहन भाइयों के घरों में जगह है तो वहां भी बड़ों और बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। लेकिन मम्मा, उन्हें पढ़ाने के लिए टीचर्स कहाँ से आएंगे? इसमें क्या दिक्कत है? अजय बेटा, तुम भी पढ़े लिखे हो, हमारी दामिनी भी पढ़ी लिखी है और हमारी प्रिया भी तो पढ़ी लिखी है। क्या तुम अशिक्षित बच्चों और बड़ों को पढ़ा नहीं सकते? अरे हाँ, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। मम्मा, मैं तो मैथ्स पढ़ाऊंगी और भैया हिंदी पढ़ा देंगे। वाह, ग्रेट। और फिर मैं और तुम्हारे डैडी भी तो आएंगे ना पढ़ाने के लिए, इसलिए टीचर्स की चिंता मत करो, हम सब मिलकर के पढ़ा लेंगे। है ना दामिनी? अरे वाह चाची, आपने तो बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। अच्छा दामिनी बेटा, तुम एक बात बताओ। जी चाची। पंचायत दफ्तर में तुम चुनाव का पर्चा कब दाखिल करने जा रही हो? जी आज ही जाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं ये कहना चाह रही थी कि जब भी तुम जाओगी तो मुझे जरूर लेना अपने साथ, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। जी जरूर, आज दोपहर 3 बजे जाऊंगी मैं, आप आइएगा जरूर। हेलो। सारी परेशानियों से हम किसान बहन भाइयों को बचाने के लिए अब फसलों में होने वाले नुकसान का बीमा यानी मुआवजा दिया जाएगा। काश ये योजना हमारी फसल बर्बाद होने से पहले होती तो आज चंदू के पापा दिल्ली नहीं हमारे पास होते। भाभी, ये योजनाएं तो पहले भी थी, हम में से किसी को भी इसके बारे में मालूम नहीं था।